Hi, and welcome to the High Priestess Tarot. Thank you so much for choosing the reading. I hope आप सब खुश हो, healthy हो, अपना ख्याल रख रहे हो. Let us see here, Cancers, what is coming June second half. कैसा दिख रहा है आप लोगों के लिए. एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा. एंड कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए. मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं. सो वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड द नाइन ऑफ सोर्ड्स. Interesting energies. द फर्स्ट एनर्जी जो मुझे मिल रहा है कि आप बहुत करीब हो किसी चीज़ को अचीव करने में. लाइक आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे थे एंड काफ़ी होपफुल थे. बट सिंस वो चीज़ मिलने में आपको बहुत डिले हो रहा था, या आपको कहीं से भी कोई साइन या सिग्नल नहीं मिल रहा था, आप बहुत उदास हो गए थे रिसेंटली. आप बहुत उदास हो, अभी भी थोड़ा सा होपलेस हो गए हो. यू आर लाइक कि नहीं, मेरा किस्मत ही ख़राब है, लाइक आई कांट डू इट, आई कांट गेट दिस, आई कांट अचीव दिस, एंड यू आर ऑलमोस्ट गिविंग अप कि चलो छोड़ो, लाइक ये नहीं होने वाला एंड ऑल दैट. बट आई थिंक व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से हियर इज थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग. आप उसे अभी शायद देख नहीं पा रहे हो, बट या थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग. हर एक चीज़ हमेशा हमारे आंखों के सामने ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. थिंग्स आर कमिंग इन टू फ्यूजन फॉर यू, जो आप इस वक्त शायद बैठ के समझ नहीं पा रहे हो. आपको इस वक्त गिव अप तो करना ही नहीं है. अगर आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आपको लग रहा है आप होपलेस हो गए हो, या थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट इन योर फेवर, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप उस चीज़ को थोड़े देर के लिए साइड रख के आप दूसरे कामों में अपना फोकस लगा सकते हो. बट उस चीज़ पे गिव अप मत कीजिए, बिकॉज उस चीज़ में सक्सेस पाने की कैपेबिलिटी या चांसेस अभी भी बहुत अच्छा है. एंड डीलेज हो सकते हैं, या आप जैसे चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो वैसे ही चीज़ें हो, ज़रूरी नहीं है. बट थिंग्स आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर यू. बट तब तक इस नेगेटिव एनर्जी में नहीं बैठकर आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कीजिए, अपने एनर्जी को कहीं और अपना एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप कुछ बेटर उस टाइम को आप बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सके, जब तक आपको ये सक्सेस नहीं मिल जाता. ओके किसी नेगेटिविटी से आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो. ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये कुछ लोग हो सकते हैं, ये किसी टाइप का माइंड सेट, कोई हैबिट, कोई भी चीज़ हो सकता है. बट ये जो कुछ भी है ये बहुत नेगेटिव था. ये चीज़ आपको बहुत मेंटली परेशान कर रहा था. लाइक ये फ्रेंड टॉक्सिक थे, ये रिलेशनशिप एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ था आपका, या मे बी इस जॉब में आपको हमेशा कुछ ना कुछ लाइक गलत होता था आपके साथ, या समथिंग और द अदर वाज नॉट राइट. एंड फाइनली आपके अंदर वो एनर्जी है, वो करेज है, दैट आप इस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो. यू आर लाइक बहुत हुआ, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस एनी मोर. अब मैं और इस चीज़ को नहीं सहूँगा, अब मैं यहाँ पर अपने आप को और इंडल्ज नहीं होने दूँगा, मैं इस इंसान को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दूँगा. आई एम गोइंग टू मूव ऑन, आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. एंड आप अपना पहला कदम बढ़ा रहे हो इस नेगेटिविटी से दूर जाने में. सो थिंग्स आर हैपनिंग हियर. लेट्स सी मोर हियर, कैंसर्स, व्हाट इज़ हैपनिंग. द स्टार, the star, the magician, and the four of swords energy. What I'm feeling, cancers, कि कुछ टाइम आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हो, बहुत अच्छा आप प्रोडक्टिविटी दिखाते हो, सब आप लाइफ में बैलेंस करते हो, सेट करते हो, एवरीथिंग गोज़ वेल. बट अगेन एक टाइम के बाद आप थोड़ा सा
चीज़ों को हल्के में ले लेते हो, या आप चीज़ों में थोड़ा सा गिव अप कर देते हो, या वो सेम एनर्जी या वो सेम प्रोडक्टिविटी आप कहीं पर खो देते हो। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई कंसिस्टेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। सो स्पेशली फॉर देम आई विल से दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप किसी चीज़ में अपना अपना रिज़ल्ट देखना चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, जैसा आपने सोचा है, अगर आप वैसे रिज़ल्ट्स चाहते हो, तो यू नीड टू बी मोर कंसिस्टेंट। अपने कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन के ऊपर काम कीजिए। इट विल पे यू इन मिरेकल्स। अच्छा, जब लव सिचुएशन की बारी आती है, आई सी दैट आप किसी चीज़ में गिव अप कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप में। यहाँ पर आई सी आपके आपके मन में किसी के लिए कुछ तो है, देयर इज़ लव, देयर इज़ इमोशंस, या अभी भी देयर इज़ सम टाइप ऑफ अटैचमेंट जो आप फील कर रहे हो। या तो ये आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन है, या कोई पास्ट पर्सन, या न्यू पर्सन, क्रश टाइप के सिचुएशन, वॉट एवर इट इज़। आई सी आपके मन में देर आर फीलिंग्स, लेकिन आप पहले से ही कुछ अज्यूम कर रहे हो, या पहले से ही आप एक नेगेटिव माइंडसेट लेके चल रहे हो दैट दिस इज़ समथिंग जो कभी नहीं हो सकता, या मुझे ये पर्सन रिजेक्ट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, या ये पर्सन कभी वापस नहीं आएंगे। सो देर इज़ अ नेगेटिव माइंडसेट जो काम कर रहा है, ठीक है। बट इन रियलिटी आप जिनसे डील कर रहे हो या जिनके बारे में सोच रहे हो, ये सच है कि ये पर्सन, आप जितना सीरियस हो इन्हें लेके, ये उतना सीरियस नहीं है। या दिस इज़ समबडी जो अगर कोई यहाँ पे सीरियस मामला नहीं है, तो ये मे बी एक कैजुअल पार्टनर है, या ये आपके कनेक्शन को बहुत कैजुअली ले रहे हैं। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये पर्सन को भी नहीं पता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो अगर आप पहले से ये सोच रहे हो कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कहूँगी आप इतना दूर का मत सोचिए। अगर ये पर्सन स्पेसिफिकली आपको कभी ये चीज़ नहीं बोले हैं अपने मुंह से दैट ये आपके साथ फ्यूचर नहीं चाहते हैं, अगर ये कभी भी वो बोले नहीं हैं, तब ऐसा कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इनके साइड से देर आर इमोशंस, देर आर फीलिंग्स, देर इज़ अटैचमेंट। कम ज़्यादा हो सकता है, मे बी आप जितना करते हो ये उतना नहीं करते, आप जितना सीरियस हो ये उतना नहीं है, बट है, ठीक है। इवन इफ इट्स 10%, 20%, 30% है, एंड सिंस है तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए या आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज मे बी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको डर है ऑफ रिजेक्शन, आपको डर है कि दिस विल नॉट वर्क आउट, मे बी आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, आप थोड़ा सा साइलेंट रह सकते हो, आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। बट ऐसा कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है दैट यहाँ पे सिर्फ वर्स्ट होगा, सब बुरा होगा, थिंग्स विल नेवर वर्क आउट, या ऐसे करके आप नेगेटिव को और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप और भी ज़्यादा नेगेटिव के तरफ अपने आप को लेके जा रहे हो, नेगेटिव आउटकम के तरफ। सो डोंट डू दैट। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सरेंडर कर दीजिए, अगर चेंज चाहते हैं तो वो एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि सच में डायरेक्टली ये पर्सन आके आपसे कह दिए है दैट देयर इज़ नथिंग टू वर्क ऑन, तो आप मूव ऑन कीजिए। इट डिपेंड्स ऑन दैट, बट डोंट सिट इन अ नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज कैंसर्स, टू बी ऑनेस्ट, आपके लव सिचुएशन में मुझे यहाँ पे ज़्यादा सक्सेस दिख नहीं रहा है। जो लोग ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर मे बी एक प्रॉपर रिलेशन, स्टेबल रिलेशन नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा तो चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस है, सेम पेज पर नहीं हो, कम ज़्यादा एनर्जीज़ है। बट एट द मोमेंट मैं आपको कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा फॉल बैक कीजिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप थोड़ा सा सांस लीजिए, टाइम दीजिए इस चीज़ को सेटल होने में, ताकि थोड़ा टाइम के बाद आपको एक बेटर नज़रिया मिले, आप एक बेटर अंदाज से चीज़ों को हैंडल कर सको। क्योंकि इस वक्त
आप एक नेगेटिव माइंडसेट में हो, इस वक्त के लिए हुए डिसीजंस या कंक्लूजन्स आपके चांसेस है कि गलत ही हो सकते हैं। सो इस वक्त कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिए, या इसी वक्त एक कंक्लूजन ड्रॉ मत कीजिए अबाउट द फ्यूचर या अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस, व्हाटएवर। तो ये टाइम थोड़ा सा सरेंडर करने में दीजिए एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ऐसा रखिए अपना माइंडसेट कि जो भी होगा देखेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा जस्ट होल्ड ऑन, ले बैक, फॉल बैक, टाइम दो इस चीज़ को। देखिए इस टाइम पे यूनिवर्स वांट्स कि आप अपने ऊपर वर्क पुट ऑन करें, अपने ऊपर, मतलब द थिंग्स दैट यू डिज़ायर, आप अपने आप को जहाँ देखना चाहते हो, आपका हायर सेल्फ। ऐसे मान लीजिए योर हायर सेल्फ इज़ कॉलिंग यू। अगर आप अपने आप को एक साल के बाद एक पर्टिकुलर जगह में एक पर्टिकुलर तरह से देखना चाहते हो कि मैं ये जॉब कर रही हूँ, या एक साल के अंदर, या मैं इस जगह पे रहती हूँ, या मैं ये काम करता हूँ, मेरा लाइफ ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, मेरी फैमिली ऐसी है। सो कोई पर्टिकुलर अगर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो अपने फ्यूचर सेल्फ की, तो वो कीजिए। बिकॉज यू नो इस टाइम पे आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर पा रहे हो चीज़ों को काफ़ी जल्दी, एफर्टलेसली। आप जो बोलते हो, फील करते हो, थिंग्स आर हैपनिंग, चीज़ें वैसे ही होने लगा है। तो ये एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ इस्तेमाल करो। यू नो अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाओ जहाँ पर आप अपने आप को देखना चाहते हो, अपने हैबिट्स के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने वर्क, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, मनी, फैमिली, कोई भी चीज़ आप बदलना चाहते हो, डू इट नाउ, टेक एक्शन, यू नो प्रोडक्टिव रहिए। ऑल्सो आई एम हियरिंग लक्ष्मी जी फॉर सम रीज़न, तो मे बी इस टाइम पे कुछ वेल्थ आपको मिल सकता है, आपका फाइनेंसेस बेटर हो सकता है, लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। सो अगर आप थोड़ा सा पूजा करना चाहते हैं उनकी, तो आप कर सकते हैं। यू कैन ऑफर हर सम प्रसाद और समथिंग, कुछ भी जो आपको सही लगे आप कर सकते हो, बिकॉज यू विल बी गेटिंग ब्लेस्ड बाय हर। ठीक है, कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे उनसे। या ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप बहुत एक वाइज पर्सन हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ देखे हैं, समझे हैं, आपका इंट्यूशन पावर हाई है एंड आपको समझ आता है चीज़ें, बट आप सही से अपने आप को नेविगेट नहीं कर पाते हो, आप सही से एक प्लान के ऊपर स्टिक नहीं कर पाते हो, कंसिस्टेंटली वही काम कर नहीं पाते हो, या आप एक बार जो सोचते हो फिर आपको एक्शन लेके उस एक्शन को चालू रखने की आदत नहीं लगती है। दैट इज़ द रीज़न मेनली प्रॉब्लम्स आते हैं, या आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन्ड हो जाते हो, सो उस चीज़ पे काम कीजिए, अपने स्टेबिलिटी पे, अपने कंसिस्टेंसी पे काम कीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन एवरी एस्पेक्ट, काम काज, एजुकेशन, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, सब जगह आपको ये चीज़ हेल्प करने वाली है। सो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कीजिए, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। ओके, एंड ऑल्सो चीज़ों के बारे में इतना ओवर थिंक मत कीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं लग रहा है अच्छा, या जो चीज़ें आपको सही लाइक एनर्जीज नहीं दे रही है, उन चीज़ों के बारे में अभी इसी वक्त इमीडिएटली कोई डिसीजन, एक्शन लेना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम थिंग्स जो आपको सही ना लगे। ठीक है, आप अपना टाइम ले सकते हो ना, लाइक रश मत कीजिए किसी भी चीज़ को लेके, अपना टाइम लीजिए, सोचिए, समझिए, फिर एक्शन लीजिए। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। या okay, so that is the energies here, cancers, and I hope that this will help you out somehow or the other, and I wish you all the very best. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो do let me know, like, share, comment and subscribe, and I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.